नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तो बिहार में एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक कभी कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ। जी हां, बिहार के पश्चिम चंपारण में एक ऐसा गांव है जहां पर आजादी के बाद आज तक पुलिस ना तो आई है, ना तो गांव के किसी भी लोगों के द्वारा एफआईआर करने की नौबत सामने आई है। ऐसे में इस गांव में ना ही कोई विवाद होता है, ना ही कोई ऐसा झगड़ा झंझट जिसके बाद एफआईआर करने की और पुलिस बुलाने की नौबत आ सके। ऐसे में यहाँ के लोगों के बीच जो भी छोटी मोटी झड़प होती है वो यहाँ के लोग खुद में ही सुलझा लेते हैं और आपसी विवाद को आपसी सहूलियत के साथ, पंचायती के साथ सुलझा लिया जाता है। साथ ही साथ इस गांव में पुलिस कभी कदम न रखे, इसकी एहतियात भी लोग बरतते हैं। तो आइए जानते हैं इस गांव की इनसाइड स्टोरी के बारे में कि आखिर कैसा है ये गांव और कैसे हैं इस गांव के लोग जिन्होंने कभी अपने गांव में ना ही पुलिस को कदम रखने दिया और ना ही एक भी एफआईआर होने दिया। आज के वक्त में किसी गांव में केस मुकदमा ना हुआ हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पश्चिम चंपारण जिला में एक ऐसे 2 गांव हैं जहां आज़ादी के बाद से अभी तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। इन गांवों में ऐसा भी नहीं है कि गांव में झगड़ा या विवाद नहीं होता। लोग समस्याओं को मिल बैठ कर सुलझा लेते हैं। जो विवाद भी होता है वो बहुत छोटे पैमाने पर होता है, घरेलू टाइप का होता है। मचगवा पंचायत का सुभिगार गांव और सहोदरा थानी का कटराव गांव को जिले में अमन शांति की मिसाल दी जाती है। उक्त गांवों का हर शख्स अपनी तरक्की के लिए फिक्रमंद रहता है। नतीजा यहाँ एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला तक दर्ज नहीं हुआ है। इस गांव का हर एक शख्स अपनी समझबूझ से बड़े से बड़ा मामला भी आपस में बैठकर सुलझा देते हैं। बता दें कि बगहा पुलिस जिला का गोवर्धना थाना का नवनिर्मित भवन में 2003 में नक्सलियों की डायनामाइट हमले से चकनाचूर कर दिया था। 1.5 दशक बाद भी दहशत अभी भी कायम है। नतीजा, आज भी कोई पुलिस अधिकारी इस थाना में अपनी पोस्टिंग नहीं चाहता है। इस घटना से खंडर बने भवन का अवशेष आज भी आपराधिक घटना की याद दिलाने को मौजूद है। वो इस थाने में कैसा भी गांव है जहां एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जो भी पदाधिकारी यहां आते हैं इस गांव का इतिहास जानकर चौंक जाते हैं। साथ ही साथ मचगवा पंचायत के सुगीभार टोला तकरीबन 500 आबादी से भरा है। अधिकांश लोग सब्जियों की खेती करते हैं। यह गांव अपने रिकॉर्ड मिर्च उत्पादन को लेकर शुरुआत से मिसाल पेश कर चुका है। गन्ना से लेकर सब्जी उगाने में यह गांव आगे रहता है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने बताया कि सभी लोग अपने काम में सुबह 5 बजे निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे घर पर पहुंच जाते हैं। नाश्ता खाना सब कुछ खेत में ही होता है। इतना ही नहीं, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेती के भी गुण सिखाए जाते हैं। इस गांव में मात्र एक आदमी सरकारी नौकरी में है, वहीं बाकी लोग सब्जी की खेती को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाते हैं। बहरहाल नरकटियागंज अनुमंडल स्थित कटराव गांव है जहां आजादी के बाद अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। इस गांव के लोग आपस में बैठकर सभी विवादों को सुलझा लेते हैं। इस गांव में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी घूम चुके हैं। उस दौरान उन्होंने इस गांव को आदर्श गांव भी बनाया था। आज के जमाने में जहां ऐसा एक भी गांव या कस्बा नहीं है जहां पर कोई भी आपराधिक घटना ना घटी हो और इसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन बिहार के पश्चिम चंपारण में एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक कभी कोई आपराधिक घटना नहीं घटी और जो भी छिटपुट मामले होते हैं उन्हें गांव के लोग आपस में ही सुलझा लेते हैं। ऐसे में आज़ादी के बाद आज तक इन गांवों में कभी भी ना तो पुलिस आने की नौबत आई, ना ही एफआईआर दर्ज कराने की। फिलहाल के लिए इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।